Hi guys, welcome to Citizen Mentors. My name is Ketan. Now a lot of students are starting with CAT 2022 का preparation. और एक क्वेश्चन ऑलवेज आता है कि सर एक प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए फॉर CAT 22। अब ये जो क्वेश्चन है वो एक कोई बिगिनर हो, कोई फर्स्ट टाइमर हो, या फिर जो बच्चे रिपीट करना चाहते हैं उनसे भी आता है। सो इन दिस वीडियो दो तीन चीजों के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। थोड़ा ध्यान से सोचना, समझना, पॉइंट्स बना देना इज गोना हेल्प यू लॉट। नंबर वन, एक ना ट्रेंड होता है मार्केट में कि यार अगर आपको कैट देना है, आप पहले एक काम करो, आप एक आध मॉक पेपर दे दो, कोई भी क्लासेस के आप एक मॉक कैट दे दो, या फिर कोई भी एक प्रैक्टिस पेपर दे दो और देखो कि आप कहां पे स्टैंड करते हो। गाइस ऑनेस्टली अगर मैं कहूं तो ये जो ट्रेंड है ना, इसको मैं एक्चुअली ज्यादा प्रमोट नहीं करता, बिकॉज मुझे लगता है कि ये सबसे गलत है। एज अ नॉन इंजीनियर जब मैंने पहली बार मॉक दिया था, आई वॉज लिटरली डिवास्टेटेड, बिकॉज यार क्वांट्स इतना हैवी लग रहा था, DILR इतना हैवी लग रहा था, आई वाज लाइक नहीं यार ये तो अपने से नहीं होगा। बट अगेन यहाँ पे भी कुछ दो तीन चीजें हैं जो हमें समझनी चाहिए। अगर आप IIT एकनाइटी हो, अगर आपको लगता है कि आपका क्वांट्स और DLR बहुत ज्यादा अच्छा है, आपको वर्बल थोड़ा बहुत आता है, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। बट अगर आप एक एवरेज बच्चे हो, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे एप्टीट्यूड मैंने ज्यादा बार नहीं दिया है, अगर आप इंजीनियर हो पर आपने खाली प्लेसमेंट वगैरह के लिए अगर एप्टीट्यूड दिया है, अगर आपको ज्यादा उसमें एक्सपर्टीज नहीं है, तो मॉक बिल्कुल मत देना, बिकॉज यार मॉक से आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, बिकॉज आपको स्कोर नहीं दिया। दूसरी बात ये भी होती है ना गाइस कि यार अगर मैंने वो मॉक लिखा, राइट, शायद से वो इजी था, शायद से वो टफ भी हो सकता है, यू नेवर नो, राइट, तो वो स्कोर के ऊपर हम जज नहीं कर सकते। बट मैं ये कहूंगा कि IITs और NITs के जो बच्चे हैं, COAP हो गया, BCTI हो गया, अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से कर सकते हो, एक मॉक देना जरूरी है। दैट इज द पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू इज You should always start on a very lighter note. मैं देखता हूं ना बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस के पीछे बहुत भागते हैं कि 2 महीने में करेंगे, 50 दिन में करेंगे, 60 दिन में करेंगे, 70 दिन में करेंगे। गाइस मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूं, अगर आप रिपीटर हो या अगर आप बिगिनर भी हो, ये चीज ध्यान से सुन लेना, ये रियलिटी है कि पोर्शन सिलेबस कैट का कभी भी खत्म नहीं होता है। एंड एक अच्छी बात ये भी है कि कैट में पूरा सिलेबस खत्म करने की जरूरत नहीं है। आई टेल यू समथिंग, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे जिन्होंने कैट का पेपर 100% भी सॉल्व नहीं करा एंड दे गॉट इनटू IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, राइट। सो ये एक रियलिटी है कैट का कि कैट इज नॉट सिलेबस ड्रिवन, कैट इज टॉपिक ड्रिवन। याद रखना, मैं वापस रिपीट करूंगा, कैट इज नॉट सिलेबस ड्रिवन, कैट इज टॉपिक ड्रिवन। सो आपको ये देखना है कि आप कौन से टॉपिक से चालू करोगे। जैसे मेरा एक स्ट्रैटेजी है जो हर बार मैं प्रेडिक्ट करता हूं और हर बार से ही होता है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, व्हिच इज वी कॉल इट आग। थोड़ा सा जैसी वे में हम उसको आग कहते हैं, राइट। तो आप अरिथमेटिक से चालू कर सकते हो, बिकॉज अरिथमेटिक हर कोई कर सकता है। सो ये एक चीज होगी। दूसरी चीज ये होगी, आपको साइड बाय साइड अगर आपको क्वांट्स का फोबिया है तो आप उस टॉपिक से चालू करो खुद से जो आपको बहुत ज्यादा टफ लगता है। बिकॉज यार पंगा ये होता है कि मैंने चालू कर लिया अपनी प्रिपरेशन, राइट, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, आई एम डूइंग दोस चैप्टर्स आई एम गुड एट, आई एम ग्रेट एट। जैसे नॉन इंजीनियर्स बहुत सारे मैं कहता हूँ, इंजीनियर्स भी होते हैं जो अरिथमेटिक वगैरह में, ज्योमेट्री में बहुत अच्छे होते हैं। मॉडर्न मैथ्स, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा में हमें शायद से दिक्कत होती होगी, तो हम उसको एंड में करते हैं, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त। इमेजिन अगर आप 8 महीने हैं आपके पास टुवर्ड्स द एंड ऑफ कैट, सितंबर अक्टूबर में अगर आप ये हेवी टॉपिक्स उठाते हो, यार आप डिसअपॉइंट होने वाले हो, शिट यार ये मेरे से नहीं हो रहा। देखो वैसे भी देखा जाए तो मॉडर्न मैथ्स वगैरह का वेटेज इतना होता नहीं है, बट क्यों हम थोड़ा सा सेफ खेले और इनिशियल डेज में हम थोड़े से वो भी टॉपिक्स करें जिससे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। व्हाट, इससे क्या होता है, आप क्लियर हो जाते हो कि भाई मेरे को ये आएगा ही नहीं है। एंड सो दैट मॉडर्न मैथ्स एंड लेट्स से नंबर सिस्टम अगर आपको नहीं आता है, तो यार आप अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री बड़े प्यार से करोगे और आपको टाइम मिलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि भाई मेरा जो भी होगा वो इसी टॉपिक से निकलेगा, राइट। सो दैट्स नंबर वन दैट यू नीड टू डू। स्टार्ट विद क्वांट्स। बाय द वे क्वांट्स का सिलेबस बहुत हेवी होता है, वास्ट होता है, बट डुएबल है, कोई भी कर सकता है, आराम से कर सकता है। बेसिक लेवल तो डेफिनेटली होगा, बट प्रैक्टिस अगर आप करोगे इवेंचुअली आप एक अच्छा लेवल पे जा सकते हो। अगर आप रिपीटर्स हो, 2 टाइप के रिपीटर्स होते हैं। एक वो रिपीटर है जिन्होंने एक्चुअल में मेहनत करके कैट 21 दिया था, मे बी 90, 95, 85% लाए, या फिर कुछ बच्चे होते हैं जो बस ऐसा एक एक्सपीरियंस लेने के लिए पेपर देते हैं। तो अगर आप एक्सपीरियंस देने के लिए अगर आपने सॉर्ट ऑफ पेपर दिया था, आप बिगिनर कैटेगरी में आते हो। और अगर आपने जेन्युइनली पढ़ाई करी थी 21 में, तो आप रिपीट कैटेगरी में आते हो। आप भी सेफ वे में चालू कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट आपका जो पोर्शन है या फिर आपका जो टारगेट है वो थोड़ा कम होगा बिगिनर बच्चों से। बिगिनर अगर आप हो, आपको कम से कम 2 से 2.5 महीना देना है किसी भी हालत में। किसी भी हालत में आपको कम से कम 2.5 से 3 महीने देने हैं एक अच्छा लेवल पे जाने के लिए। इसका मतलब आपको बेसिक करना है।
क्वांट्स का बेसिक करो, अरिथमेटिक का बेसिक करो, ज्योमेट्री का बेसिक करो, डीआई का बेसिक करो, एलआर का बेसिक करो, वर्बल का बेसिक करो। ये आप मान के चलो, अगर आप डेफिनेटली आईआईटी एनआईटी से नहीं हो और अगर आप एप्टीट्यूड में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हो, गाइस लिख लो 3 से 3.5 महीने कम से कम आपको देने हैं बेसिक के लिए। और अगर आप इतना टाइम देते हो, आप आराम से पेपर कर लोगे, आराम से पेपर कर लोगे। दूसरी बात, आपको इनिशियल स्टेजेस में एटलीस्ट पहले 1 से 2 महीना आपको ज्यादा फास्ट नहीं चलना है। सी आई अंडरस्टैंड, जोश है, मोमेंटम बना है, मोटिवेशन है, कैट फोड़ना है, बट होता कैसे है ना कि जब भी हम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं जहां पे डेली लेक्चर्स होते हैं, 30 दिन में वो कोचिंग इंस्टीट्यूट का पोर्शन इस लेवल पे चले जाता है। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट तो 30 दिन में पोर्शन खत्म भी कर देते हैं, राइट। तो होता ऐसे कि एज अ स्टूडेंट जब मैं देखता हूं, मैं कहता हूं कि यार मैंने 1 महीने पहले ज्वाइन करा था इस कोचिंग को और यार 1 महीने में 50% पोर्शन इन लोगों ने उड़ा दिया और मेरा खुद का प्रिपरेशन कितना है 5%। फिर आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, फिर आप डीमोटिवेटेड हो जाते हो और फिर आपका मन नहीं लगता। C2C में वी डोंट डू दैट। C2C में हम फोकस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे। वी करेक्टली वी आर हैविंग अराउंड 4 days a week सो दैट आपको खुद की पढ़ाई के लिए थोड़ा टाइम मिले। बहुत सारे बच्चे कैट बीच में छोड़ देते हैं बिकॉज उनको लगता है कि यार मेरा पोर्शन नहीं होगा, मेरा कोचिंग आगे चला गया, मैं पीछे रह गया। सो डजंट मैटर, आप किसी भी कोचिंग में हो, C2C में अगर आप हो, यू आर कंप्लीटली सॉर्टेड, नो डाउट अबाउट इट। अगर दूसरी अगर कोचिंग में हो, सो मेक इट अ पॉइंट दैट एटलीस्ट आपका बेस स्ट्रांग हो, आपके रूट्स भाई बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने जरूरी है। बिकॉज आपने अगर एप्टीट्यूड पहले नहीं करा है कैट जैसा, तो आपके रूट स्ट्रांग होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब मैं वर्बल के बारे में बात करूंगा, रीड करना चालू करो। इसमें भी यार एक तरीका होता है रीड करने का, बट आप पढ़ सकते हो, आप मिंट पढ़ सकते हो, द हिंदू पढ़ सकते हो, एऑन एसेस, गार्डियन, एटलांटा, ऐसे लिस्ट है गाइस जिसके बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा डेफिनेटली, राइट। मैं एक वर्नाक्युलर बच्चा हूं यार, तो मैंने ज्यादा रीडिंग तो कभी करी नहीं, बट ज्यादा शॉर्टकट्स और स्ट्रैटेजीज से मैंने अपना वर्बल फोड़ा। सो यही चीजें हम आपको बताते हैं एक्चुअल लेक्चर्स में, अगर आप C2C में हो तो। सो मुझे लगता है कि यार एक रीडिंग आपको चालू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, DILR। पहली बात, कैट लेवल का DILR करना बिल्कुल भी नहीं है गाइस, सुन लो, ये बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैट लेवल का DILR आपको हाथ नहीं लगाना है। आपको 1 से 2 महीना बेसिक लॉजिकल रीजनिंग करनी है, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इसके ऊपर ना मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, एक जो न्यूबी बच्चे हैं उनके लिए। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बहुत सारे आपको अपडेट्स मिलेंगे। तो इसके ऊपर एक मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि यार LR में क्या आता है, DI में क्या आता है, ये सब चीजें। बस थोड़ा सा सुन लेना ना, थोड़ा सा अपने जहन में रख लेना कि हाँ सर ने बोला था DI LR जो भी है, राइट। तो DI थोड़ा करो, LR थोड़ा करो, थोड़ी नंबर क्रंचिंग करो, थोड़े शॉर्टकट्स पे खेलो, थोड़ा वैदिक मैथ्स करो, थोड़ा स्पीड मैथ्स करो, जो हम लेवल मन कराते हैं C2C में, राइट। सो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, फिलहाल 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मॉक्स नहीं लगाने हैं। नंबर 2, आपको सिलेबस के पीछे भागना नहीं है। पहले 2 महीने आपको बकायदा बाइज्जत बेसिक लेवल पे काम करना है, स्पीड मैथ्स वगैरह पे काम करना है। आपकी प्रेपरेशन में आपको सेटल होना है। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा मोटिवेशन आ गया, बहुत प्रिपरेशन कर ली, फिर एग्जॉस्ट हो गए, थक गए, हाय अभी हो गया बस, ऐसा नहीं चाहिए। हमें एनर्जी एंड तक रखनी है। सो इफ यू आर स्टार्टिंग एंड यू कैन स्टार्ट विद एनीथिंग, ऑनेस्टली इफ यू स्टार्ट विद एनीथिंग। अगर आप मेरे बच्चे हो, अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो, आप हमारे मटेरियल से ज्वाइन कर सकते हो, आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। आपके पास किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की कोई भी पुरानी चीजें हो, बुक्स वगैरह हो, आप वहां से चालू कर सकते हो। बस हमें बेसिक चीजों पे देखना है, दैट्स इट, राइट। सो यू कैन स्टार्ट योर कैट का प्रिपरेशन एज सिंपल एज न्यूज़पेपर से आप चालू करो, एंड प्रॉब्ली यू कैन बाय you can have any other books. Probably if you want to buy any author का book, you can do that and you can start from there. But ये 2-3 चीजें जो है आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कुछ और वीडियोस बनाऊंगा इसके फॉलोअप में, जहां पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कैट की प्रिपरेशन में हेल्प करूंगा। इफ यू वांट ज्वाइन अस, यू कैन ज्वाइन अस। हमारी बैचेस करंटली लॉन्च हो चुकी है। today is the first day by the way. So if you want to join us, you can join us. मैं एक वीडियो में पूरा का पूरा C2C के बारे में भी पूरा आपको एक पूरा कैलेंडर बता दूंगा कि हम कैसे प्रिपेयर कराते हैं। If you definitely want to join us and if you want to inquire about the program, this number given in the description, you can call the board number and my team will help you with that. But ठीक है, keeping this thing little aside, आप कोई भी हो, नॉन इंजीनियर, इंजीनियर, बिगिनर, रिपीटर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप ये चीज फॉलो करना। बिकॉज झूठ नहीं कहूंगा, हर साल ट्रस्ट मी, टॉक टू रिपीटर्स, हर साल बच्चे कैट नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे डोंट नो द रियलिटी। और ये इसका नहीं है, हर चीज का है। यूपीएससी, एमपीएससी, एसएससी, सीजीएल, कैट, जैट, सीमैट, एनमैट, हर एग्जाम का वही हाल है।
इंडिया का एप्टीट्यूड में बच्चा फेल होता है बिकॉज बच्चों को ये नहीं पता कि भाई रियलिटी क्या है। मोटिवेशन तो बहुत लोग देते हैं, बट एक्चुअल में चीजें कैसी होती है वो कोई नहीं बताता। मैं ऑलवेज बिलीव करता हूं, आप एवरेज हो या आप टॉपर हो, डज नॉट मैटर। अगर आपको रियलिटी पता है ना कि इस एग्जाम को मुझे कैसे क्रैक करना है, अगर वो आपको पता है, आप उस एग्जाम में डेफिनेटली सक्सेसफुल होने वाले हो। बस अगर आप चाहते हो, अगर आप बिगिनर हो, किसी रिपीटर से बात करके पूछना जो कैट कर पाया या फिर कैट नहीं कर पाया। आप देखोगे जो कैट कर पाया और जो कैट नहीं कर पाया एग्जैक्टली अपोजिट होंगे ये दोनों, बिकॉज एक को रियलिटी पता था, एक को रियलिटी पता नहीं था, राइट। सो जितने बिगिनर है या फिर जितने रिपीटर्स है, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, कैट एक बहुत सरल, एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक बहुत डुएबल, मैनेजेबल, क्रैकेबल एग्जाम है। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट किडिंग। एंड में आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा। 30% पेपर पे आपको 90% आता है, ओके। 40% पेपर पे आपको राउंड अबाउट 35% पेपर पे आपको 95 आता है, 40% पेपर पे आपको राउंड अबाउट 97, 98 एंड 45% पेपर पे आप 99 क्रॉस कर जाते हो। अंडरस्टूड? फॉर बिगिनर आप इतना याद रखो कि 30% पेपर अगर आप करते हो तो आपको 90% आता है। मैं जाते जाते एक क्वेश्चन आपके दिमाग में छोड़ूंगा, अगर इतना इजी है तो हर कोई क्यों नहीं पाता? क्यों हजारों बच्चे 90% के नीचे है? इसका आंसर आप ढूंढो, मेरी अगली वीडियो में मैं आपको इसका आंसर दूंगा। तब तक गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कैट प्रिपरेशन। यू नीड एनी हेल्प, सीडीसी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे आल्सो गेट टू नो द रियलिटी, ताकि वो बेचारों का कैट पहले अटेम्प्ट में निकल जाए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो वेरी मच। टेक केयर, बाय बाय।